आपकी लाइफ को डिस्ट्रक्ट करने की पूरी कैपेसिटी रखता है और बहुत हद तक करता भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रक्ट करने की पूरी कैपेसिटी रखता है और बहुत हद तक करता भी है। अगर इस माइंडसेट पैटर्न को ट्रेस किया जाए और उस पर काम करने की शुरुआत की जाए तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो और बेहतर बना सकते हो। हाय, आई एम अ लाइफ कोच और लोगों को मैं उनकी जिंदगी और अच्छी बनाने में और खूबसूरत बनाने में मदद करती हूँ। और ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ कोचिंग सेशंस में ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, थेरेपिस्ट ने इसके बारे में लिखा है, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा है। इसको कहा जाता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इसका क्या मतलब है? जब भी आपको लगता है ना कि आप चाहे कुछ भी कर लो, सिचुएशंस बदल नहीं सकती, आपके साथ कुछ बेहतर नहीं हो सकता, जो है जैसा है अभी वैसा ही है। इंसान के लिए इस माइंडसेट में जीना जैसे कि एक जेल में जीने जैसा है। फिजिकली अगर आपको कोई जेल में कैद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको महसूस होगा ना कि मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके लिए वो कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिंग और सफोकेटिंग फीलिंग होती है। वैसे ही लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक टाइप का मेंटल जेल है जो इंसान अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए अपने लिए क्रिएट कर देता है। अब ये क्रिएट कैसे होता है? आप बहुत कोशिश करते हो, कोई नेगेटिव चीज हो रही है, आप बहुत कोशिश करते हो वहां पे उस चीज को ओवरकम करने की, बट फॉर सम रीजन वो हो नहीं पाती। तो आप इस कंक्लूजन पे आ जाते हो कि ये चीज कभी मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे बोलने का, मेरे कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद आप एक जनरलाइजेशन निकालते हो कि मेरे साथ अभी ऐसा ही होता रहेगा। ये स्पेशली चाइल्डहुड के केसेस में बहुत ज्यादा वैलिड है, क्योंकि 0 to 7 में आपकी लाइफ का कंट्रोल ज्यादा तक आपके हाथ में होता नहीं है। तो अगर आपने कोशिश की है अपने से बड़े लोगों को कुछ चीजें समझाने की, अपने बारे में कुछ बताने की, और बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि वो चीजें बताने के बाद कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और आपको बहुत ज्यादा उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मेरे बोलने का या मेरे होने का या किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी को, तब बहुत सारे बच्चे चाइल्डहुड में ऐसा मेंटल प्रिजन अपने मन में बना लेते हैं और उसको कंटिन्यूअसली जिए जाते हैं। वो अपने एडल्ट लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जहां पे उन्हें फिर से वो जो स्टकनेस है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस वाली, वो फील हो। इसके लिए एक मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करती हूँ जिसका साइकोलॉजी की किताबों में बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ है। तो 2 फैक्ट्रीज होती है, सिमिलर टाइप का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और एक फैक्ट्री में जब वो एम्प्लॉइज कंप्लेन करते हैं तो उन्हें एक बटन दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो नॉइज बहुत कम हो जाएगी, रिड्यूस करने की कोशिश होगी अगर आप वो बटन को प्रेस करोगे तो। दूसरे को कहा जाता है देखो फैक्ट्री में ऐसा ही होता है, इससे काम चलाना पड़ेगा और आपको काम करते रहना होगा इसी नॉइज में। अब क्या होता है कि जिनको बटन दिया है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ जाता है। बट जिन्हें वो बटन नहीं दिया गया और कहा गया हालातों के साथ तुम एडजस्ट कर लो, उनका मोटिवेशन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अब ये भी देखा गया कि इस बटन का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया गया। इनफैक्ट बटन दबाने के बाद भी नॉइज काफी कम रिड्यूस होती थी। फिर भी ये जो एम्प्लॉयज है इनका मोटिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कुछ तो चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, कि अगर हमें दिक्कत हो रही है तो हम ये बटन को तो प्रेस कर सकते हैं। तो वो बटन एक सहारा बन गया उनके लिए उस चीज को कंट्रोल करने का जिससे कि उन्हें तकलीफ हो रही है। तो अगर आप एक ऐसी चीज को आइडेंटिफाई कर लो अपनी लाइफ में, एक छोटी सी चीज जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के ऊपर का कंट्रोल रीगेन कर सकते हो, और अगर आप एक एडल्ट हो, बच्चे नहीं हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक एडल्ट हो, आपके पास कोई ना कोई एक रास्ता होता है जो कि उस ताले की चाबी बन जाता है, आपके मेंटल प्रिजन की चाबी बन जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर आप कोई बच्चे भी है जो ये वीडियो देख रहे हैं और आपको भी लगता है कि बहुत सारे केसेस में आप हेल्पलेस फील करते हैं, तो कोई ना कोई एक चीज होती है जो आपके हाथ में होती है, जैसे कि पढ़ाई करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो पढ़ाई को अपना कंसंट्रेशन और पढ़ाई को अपना सहारा बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बनाते हैं। तो ऐसी कोई ना कोई चीज हर इंसान की जिंदगी में होती है जिसके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। और अगर आपने ये माइंडसेट सीख लिया, अगर आपने ये सीख लिया कि सिचुएशंस जब आपके हिसाब से नहीं चल रही होती है, या जिसको कहते हैं ना कि टाइम खराब चल रहा है, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो वो एक कड़ी ढूंढना जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है और उस पर धीरे 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 एक्शंस करके अपनी लाइफ के ऊपर का कंट्रोल रीगेन करना। अगर आप एक एडल्ट हो तो आप कभी भी चॉइसलेस नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ चीजों में आपके पास डेफिनेटली चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को देखने की चॉइस, आपको
चॉइस मिली है टू वॉच सो मेनी वीडियोस, फिर भी आपने इस वीडियो को चूज किया। जब आपको ये प्रॉब्लम्स होती है तो दो मेन सिम्टम्स आपको अपने अंदर नजर आते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ मोटिवेशन। आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता क्योंकि आपको पता है आपने कुछ भी किया तो उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा आप अपने दिमाग में एक पैटर्न बनाते हो। दूसरा पैटर्न होता है कि अगर कोई चीज को लेकर आपको ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल है भी, या फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो या आप सक्सेसफुल हुए हो इन द फ्यूचर, तो आप एक फिल्टर लगा के उन सारे इंसिडेंसेस को काउंट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास छोटी छोटी चीजों का कंट्रोल हो सकता है, जैसे मैंने बोला ये वीडियो देखना, या आप खाने में क्या खाएंगे, आप खाने में क्या बनाएंगे, या आप जिम जाएंगे, या आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, या आप क्या लिखेंगे। जो लोग इस हेल्पलेसनेस की स्टेट में होते हैं ना, और अगर कोचिंग सेशन चल रहा है तो वो खुद ही पहले बोलेंगे हाँ मैं जिम जाऊंगी, बट फिर पता है क्या होगा, और वो खुद ही बताते हैं कि वो क्यों जिम नहीं जा सकते। अच्छा, मैं अभी से ना लिखना शुरू करूंगी जर्नल में, बट पता है फिर क्या होगा, और वो बताना शुरू करते हैं। मतलब सबकॉन्शियसली वो अपने कोच से भी कह रहे होते हैं, या लोग अपने थेरेपिस्ट से भी कह रहे होते हैं कि तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकते। ये इतना ज्यादा अनकॉन्शियसली वायर्ड हो जाता है। क्या ये सच है कि आपकी मदद कोई नहीं कर सकता? नहीं, ये सच नहीं है। पर अगर आप जो बट के बाद एक्सक्यूज लगाते हो, जो कि एक वैलिड होता है क्योंकि आपने उसी इंसिडेंट को बार बार अपने दिमाग में घुमाया होता है, आपने बार बार उन थॉट पैटर्न्स को बनाया होता है, तो बट के बाद आपको जो भी लॉजिकल रीजन, जो आपके लिए बहुत वैलिड रीजन हो सकता है, किसी और के लिए वो एक्सक्यूज हो सकता है, वही चीज आपके मेंटल प्रिजन में आपको बंद करके रखती है। तो फिर इन सब का सोल्यूशन क्या है? इस सब का सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप छोटे छोटे स्टेप्स ले। जो भी लोग लर्न्ड हेल्पलेसनेस से गुजर रहे होते हैं वो काफी बार बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। घबराए होने में कोई बुराई नहीं है। जब भी आप कोई बड़ी चीज को ओवरकम करने की कोशिश करते हो अपनी जिंदगी में, तो आपको डर लग सकता है। अगर आप कोई नए टेरिटरीज में जा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आपको डर लग सकता है। हमें उस डर को हटाना नहीं है, हमें बस एक्नॉलेज करना है कि हाँ, डर लग सकता है। अगर पहली बार वीडियो बनाओगे तो शायद आपके हाथ पर बहुत पसीना आएगा, तो डर लग सकता है। पहली बार कोई भी काम कर रहे हो तो डर लग सकता है, तो लेट दैट डर बी ओवर देयर। हमें उसके साथ कुछ नहीं करना, बस हमें उस डर को हमारी लाइफ की ड्राइविंग सीट नहीं देनी है। हमने जो भी छोटे छोटे स्टेप्स करने के बारे में सोचा है उन्हें करने लगे। सेकंड थिंग, खुद को अप्रिशिएट करे कि आपने वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने की शुरुआत की है। अपने आप को वहां पर, अगर आप किसी ऐसे से कंपेयर करते हो जो उस फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स है, तो वापस आप उस लूप में चले जाओगे कि आप अच्छे नहीं हो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था कि हम लोग अपनी सक्सेस को काउंट ही नहीं करते, एक्नॉलेज ही नहीं करते, तो हमने सेल्फ अप्रिसिएशन से उसको एक्नॉलेज करने की शुरुआत भी कर ली है। तो हमेशा हम एक कड़ी ढूंढेंगे जिससे कि हम कंट्रोल रीगेन कर पाए। सबसे अच्छा तरीका है कभी भी इस लूप में ना अटकने का कि आपकी कुछ 2-3 एक्टिविटीज ऐसी हो जो आप तभी भी करते हो जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है। जैसे बैठकर जर्नल करना, अपनी डायरी में लिखना, ये चीज आपके कंट्रोल में है, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी नेगेटिव हो रहा हो। रिफ्लेक्ट करना, खुद से एक अच्छे पॉजिटिव वे में बात करना। सेकंड, जिम जाना। अगर आपकी जिंदगी में कितनी भी नेगेटिव चीजें चल रही हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको पता चलता है आपकी बॉडी कितनी ज्यादा आपके कंट्रोल में होती है। तो जिम भी आपकी मेंटल टफनेस को बहुत बढ़ाता है। तो वहां पे जाकर भी अगर आपका लर्न्ड हेल्पलेसनेस है तो आप खुद को वहां का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर है उससे कंपेयर करके फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। सो दो तरीके हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर को देख के डिमोटिवेट हो जाओ, या उसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिले कि और अच्छा करना है। तो अगर इस थॉट पैटर्न को कैच कर लिया और आप रोज जिंदगी में उसको कैच करना सीख गए और उस कड़ी को ढूंढना सीख गए जिससे कि आपका कंट्रोल रीगेन हो सकता है, तो आप जो बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं ना उसमें फंसेंगे नहीं। आप चैलेंजेस को ओवरकम करना सीखेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे, जिसकी वजह से आप जिंदगी के प्रॉब्लम से भागोगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको कोई मदद की जरूरत है एट अ पर्सनल लेवल, यू कैन बुक अ पर्सनल कंसल्टेशन यूजिंग द लिंक इन माय बायो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।